नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज हम आपको ऐसे महापुरुष के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। जानकारी वैसे भारत के हर राजनीतिज्ञ को और हर जितने भी जो देशवासी हैं हमारे, उनको सबको इसकी जानकारी है। अब आपको पता होगा मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। वो महान शख्सियत जिन्हें भारत रत्न का मान सम्मान दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा क्या किया था जिन्हें भारत रत्न का उन्हें सम्मान दिया गया। वो सम्मान इसलिए दिया गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का, इस देश का संविधान बनाया। और हम ये नहीं कहते कि बाबा साहब मात्र उसमें अकेले थे, और भी लोग थे जिनके सामने ये बात रखी गई थी और उस टीम ने उसमें बैठकर बातचीत करी, लेकिन संविधान में हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं थी। इस मुल्क के लिए वो एक ऐसी किताब जिसे संविधान कहते हैं रख दी, दे दी, जिसमें आज हमारा देश चल रहा है। जातियों में बांटने वाले बाबा साहब अंबेडकर नहीं थे, बाबा साहब इसके खिलाफ थे। उस समय पर महात्मा गांधी जी और नेहरू जी को और उनका जो दल हुआ करता था, उन्हें तो सब सुख सुविधाएं परोसी जाती थी। उस समय की कारें, उस समय की घुड़सवारी, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को ये सब चीजें नहीं उपलब्ध हुई। उन्होंने इतनी मेहनत करी इस देश को बचाने के लिए, अपने देश को बनाने के लिए, इस देश की कार्य प्रणाली को चलाने के लिए। आज पूरा वर्ल्ड इस बात को मानता है। हमारा देश ही नहीं, भारत देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड मानता है। 1950 का जो हमारा संविधान परोसा गया, उसमें 4 कैटेगरी बनाई गई। 3 वो जो इस देश के मूल निवासी है, जो यहाँ के रहने वाले हैं। कड़वा है, सच है। ओबीसी, एससी और एसटी। और चौथी कैटेगरी जो थी वो जनरल कैटेगरी थी। जनरल कैटेगरी का मतलब क्या है? जनरल कैटेगरी का मतलब ये है, अब चाहे वो नेहरू है, महात्मा गांधी है, चाहे लाल बहादुर शास्त्री है, या उस समय पर रहने वाले वो पॉलिटिशियन जो इस देश के नागरिक नहीं थे। कड़वा है, सच है। जनरल कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि आप सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रभा, स्वर्ण जाति के लोग हो, ऊंची जाति कहला गए। जातियों में नहीं था ये मामला। क्या ऐसे महापुरुष ओबीसी और एससी और एसटी में नहीं थे जो जनरल कैटेगरी में मानते हैं? क्या ज्ञान उन्हीं को ज्यादा था? और अगर ज्ञान ज्यादा था तो उस ग्रुप से भागे क्यों, जिस ग्रुप के अंदर बाबा साहब अंबेडकर को संविधान का रचयिता बनाया गया। राजनीति की एक वो स्ट्रेंथ है कि अगर पकड़ में आ जाए तो किसी को ना छोड़े। आज भी वही हो रहा है। मैं नाम लूं या ना लूं, लेकिन आप, मेरे देश की जनता समझदार है, वो जानती है। अगर किसी का बाप, किसी का पिताजी मुख्यमंत्री बन गया तो बेटा भी मुख्यमंत्री आने वाले समय में है। ये आप सबको पता है, और कौन है वो आप सब जानते हैं। ये सत्ता की भागीदारी है। और सब लोग जनरल कैटेगरी के। तो जनरल कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ण जाति के हो। जनरल कैटेगरी का मतलब है कि आप इस मुल्क के नहीं हो, आपको आरक्षण की छूट नहीं दी जाएगी। आपको अपनी मेहनत से काम करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी अछूत वर्ण के अंदर किसी की खिलाफत नहीं बख्शी, इन लोगों ने बख्शी। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। बात है ग्वालियर स्टेट की। ग्वालियर के अंदर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर यानी मूर्ति को लगाने के लिए उल्लंघन। ऐसा क्या हो गया? और उन्होंने क्या वो काम किया नहीं जो देश हित में है, समाज हित में है, मुल्क को चलाने के हित में है? वो सारे
मंत्री पद, वो सारी कार्य प्रणाली, वो सारी रूपरेखा, सारे डिपार्टमेंट, वो युवाओं के लिए, वो महिलाओं के लिए, वो बच्चों के लिए, वो बुजुर्गों के लिए, वो सब कुछ करा उस आदमी ने। उनकी अगर एक तस्वीर लगती है, उनकी एक फोटो लगती है, उनकी एक मूर्ति लगती है, तो इन्हें ऐतराज क्या वो मूर्ति में से कुछ निकल के उनके अंग पे लग रहा है? और देखिए, जो उनको परोसा, आज वो अगर वकील हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को समझ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को पढ़ रहे हैं, बैरिस्टर, वकील, एडवोकेट बन के आ रहे हैं, न्यायपालिका में काम कर रहे हैं, तो वो देन किसकी है? उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर की। आज अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को देखकर LLB कर और काले कोट को धारण कर कोर्ट में धारते हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। और उसमें पूंजीपति भी बन रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। ये किसकी देन है? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अब मैं 3 आदमी का नाम आपको बताता हूं। एक का नाम है विश्वजीत सिंह रतोनिया, दूसरे का नाम है धर्मेंद्र कुशवाहा और तीसरे का नाम है राय सिंह। इन 3 व्यक्ति विशेष ने बाबा साहब की मूर्ति को लगाने के लिए हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की, कह लीजिए एक एप्लीकेशन फाइल, कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। ये संविधान के रचयिता है, ये कानून के पालनहार हैं, कानून के बनाने वाले हैं। उन्होंने लगा दी, लेकिन लगाने के बाद हाई कोर्ट में स्वर्ण जाति के लोग, जिन्हें मेरे को नहीं कहना चाहिए, मैं इसके खिलाफ था, लेकिन इस समय पे भी इस समय चल रहा है, हर जाति का व्यक्ति विशेष एक्टिव है। एजुकेशन में एक्टिव, रोजगार में, उद्योग में एक्टिव, राजनीतिक में एक्टिव, और इसी चीज से जो कोर्सेज हैं, SSC, UPSC, IAS, IPS, PCS, वकील, जज, जितनी भी कार्य प्रणाली है, डॉक्टर और सारे विभाग सब एक्टिव है। किसकी वजह से? बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। वो व्यक्ति खुद भी उन्हीं के आधार के पर वो भरोसा लेके बैठे हैं, जो उल्लंघन कर रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। अब क्या बाबा साहब की मूर्ति को लेके इतना बड़ा विवाद दल बल के साथ? बताइए, क्यों नहीं ऐतराज होगा? क्यों नहीं ऐतराज होगा OBC को, उस कैटेगरी में आने वाली जातियों को? और ऐसा क्या हो गया कि जो बाबा साहब की मूर्ति को लगाने के लिए ऐतराज? क्यों? वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तो लग गई। क्या इसके अंदर किसी SC समाज या OBC समाज या ST समाज के लोगों ने ऐतराज किया था? महात्मा गांधी की मूर्ति 11 मूर्ति के ऊपर सबसे आगे लगी पड़ी है और उसके पीछे जनसमूह है, उस पर तो ऐतराज नहीं था किसी को। तो फिर बाबा साहब की मूर्ति पर ऐतराज क्यों? क्या वो भारत के रत्न नहीं है, संविधान के रचयिता नहीं है, या उनका कोई योगदान नहीं है? तो ये बात मैं सभी देशवासियों से कहता हूं, तो इस पर ध्यान दिया जाए। मेरी हर स्टोरी पर सही रास्ते को देकर हम लोग जो बताते हैं, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप बताता है, इसके ऊपर जरा ध्यान दिया जाए। एक वो महापुरुष जिनने इस देश की हर शाख को बनाया, उन्हें पता था कि अगर मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जागूंगा, मैं ही सोता रह जाऊंगा, तो मेरा देश बनेगा कैसे? और वो इसलिए क्योंकि वो देश, ये भारत देश उसी का देश है। मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, समझदार बहुत होते हैं लोग, जानते हैं इस चीज को मैं कहां बोल रहा हूं। उनका देश नहीं था जो उस समय पर सत्ता में बैठे हुए अपनी भागीदारी जमाने थे। बहुत सारी बातें हैं, ये एक 100 के नोट के बराबर में समझ लीजिए। 1 रुपए की बात करी है मैंने, अभी 99 रुपए बाकी है। और अगर आपको ये इज्जत पड़ोसी है तो इस तरीके से मत कीजिए। हम क्या मांगते हैं, OBC और SC और ST लोग क्या मांगते हैं? सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर ग्वालियर के हाई कोर्ट में लगनी चाहिए, उसके ऊपर आपको ऐतराज? और वो कौन जिनको ऐतराज? एडवोकेट, वकील, लॉयर, बैरिस्टर। क्यों? जो कानून को जानते हैं, उन्हें पता है कि कानून को बनाने वाला कौन है, संविधान की रचना रखने वाला कौन है। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू।
शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है। हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।